अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शॉर्ट्स पर भी मिलियंस में व्यूज आए तो तुम सिंपली इन क्रिएटर्स के यूनिक पैटर्न को फॉलो करो। एक ऐसा पैटर्न जिसने इन्हें शॉर्ट जैसे हाईली कॉम्पिटेटिव टाइम में 11 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया है। लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें बेटर वीडियो आइडियाज, एडिटिंग या स्टोरी टेलिंग सुधारो जैसी वही पुरानी एडवाइस नहीं देने वाला, बल्कि मैं तुम्हें वो पैटर्न दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में सार्थक सचदेवा और आयुष भंडारी ने खुद अपनी एक वीडियो में बताया है। और पूरे एक हफ्ते तक इन तीनों क्रिएटर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने इस पैटर्न को सिर्फ 3 सिंपल पॉइंट्स में तोड़ दिया है। वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि इनके ऑलमोस्ट हर शॉर्ट्स पर मिलियंस में व्यूज क्यों आते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 में इंडिया में जब टिकटॉक बैन हुआ तब करोड़ की ऑडियंस अचानक यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर शिफ्ट हो गई। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उस टाइम पर हर शॉर्ट वायरल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया वैसे वैसे वायरल होना भी मुश्किल होता गया। इसी बीच आयुष, सार्थक और मिस्टर मीको जैसे क्रिएटर्स एक अलग अप्रोच को फॉलो कर रहे थे। ये सिर्फ शॉर्ट्स नहीं बना रहे थे, ये ऐसे शॉर्ट्स बना रहे थे जिनको स्किप करना भी बहुत मुश्किल था। तो आखिर वो पैटर्न क्या था? उस पैटर्न का पहला पॉइंट है हुक। हुक एक ऐसा सेंटेंस होता है जो शॉर्ट्स के सिर्फ पहले 2 या 3 सेकंड में बोला जाता है और उसका सिर्फ एक ही काम होता है, व्यूअर को स्क्रॉल करने से रोकना। क्योंकि अगर व्यूअर स्टार्टिंग के 3 सेकंड में ही स्वाइप कर गया तो तुम्हारी एडिटिंग, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग और तुम्हारी मेहनत, किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं बचती। और इसी वजह से शायद सार्थक, आयुष और मिस्टर मीको की शॉर्ट की स्टार्टिंग इतनी डेंजरस होती है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आज मैं दिखूंगा इस बीच की सैंड को बेच के मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। आज मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा उनके घर में सबसे महंगा सामान कौन सा है। क्या तुमने पहले कभी अपने इरेजर को पूरा खत्म किया है? देखा, इन्होंने स्टार्टिंग में ही ऐसा क्वेश्चन या स्टेटमेंट बोला, इसका आंसर जानने के लिए दिमाग ऑटोमेटिकली वीडियो देखना चाहता है। व्यूअर सोचता है अच्छा अब देखें आगे क्या होने वाला है, और बस यही 2 सेकंड का डिसीजन पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देता है। अगर तुमने व्यूअर को स्टार्टिंग के 3 सेकंड रोक लिया तो समझ लो तुम आधा गेम वहीं जीत चुके हो। अब सवाल है हुक बनाए कैसे? हुक सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता। तुम किसी इम्पॉसिबल चैलेंज से स्टार्ट कर सकते हो, किसी शॉकिंग फैक्ट से या किसी क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाले स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर व्यूअर को डायरेक्ट कंडीशन दे सकते हो। जैसे अगर तुम ये 5 सेकंड स्किप कर दोगे तो शायद ये ट्रिक तुम कभी नहीं जान पाओगे, या 99% लोग इस मिस्टेक की वजह से वायरल नहीं हो पाते। मतलब स्टार्टिंग की लाइन ऐसी होनी चाहिए, हम स्क्रॉल करें लेकिन दिमाग बोले 1 सेकंड, ये सुनते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। मुझे लगता है कि ये तीनों क्रिएटर्स की सबसे डेंजरस स्ट्रेटेजी है, प्लॉट ट्विस्ट। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो व्यूअर को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि अब आगे क्या होने वाला है। हर 5-10 सेकंड बाद उसकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दो। यही रीजन है कि सार्थक, आयुष और मिस्टर मीको की वीडियो कभी बोर फील नहीं होती। रुको एक बार इन तीनों क्रिएटर्स के शॉर्ट्स को देखते हैं। बहुत सारे आलू लगेंगे बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मछलियों से भरा एक्वेरियम था। अरे तुझे तो मैंने कल ही खाया था। भाई तो स्क्रैच भी नहीं आ रहे इस पर। नोटिस किया, जब तुम्हें लगता है कि स्टोरी खत्म होने वाली है तभी ये लोग एक नया कैरेक्टर ले आते हैं, या सिचुएशन ही उलाट देते हैं, या ऐसी लाइन बोल देते हैं जिससे तुम वीडियो में दोबारा इन्वेस्ट हो जाते हो। और इसी को बोलते हैं पैटर्न इंटरप्ट। मतलब जब व्यूअर का दिमाग एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हो और तुम उसे कुछ और दिखा दो, बस यही चीज रिटेंशन बढ़ा देती है। और सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट ही नहीं, तुम अपने शॉर्ट्स के बीच में और चीजें भी ऐड कर सकते हो, जैसे थोड़ा ह्यूमर, एक रिलेटेबल मोमेंट, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, कैमरा एंगल या जूम चेंज, साउंड इफेक्ट्स। ये छोटी छोटी चीजें बार बार व्यूअर को रिफ्रेश करती रहती हैं। और एक चीज जो मैंने इन तीनों क्रिएटर्स में कॉमन नोटिस की है, इनका अपना एक यूनिक स्टाइल है। व्यूअर सिर्फ स्टोरी देखने नहीं आता, वो क्रिएटर का स्टाइल देखने आता है। इसीलिए किसी की कॉपी मत करो, सिर्फ पैटर्न कॉपी करो। और अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंफ्यूजन। ये वो चीज है जो 99% क्रिएटर्स इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से इनकी वीडियो व्यूअर दोबारा पसंद नहीं करता। सिंपल सी बात, जिस सवाल से तुमने वीडियो स्टार्ट की, वीडियो के एंड में उसका आंसर देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट की और एंड में बिना आंसर दिए वीडियो खत्म कर दी तो व्यूअर को लगेगा कि उसका टाइम वेस्ट हुआ है और अगली बार वो तुम्हारी वीडियो देखते ही स्क्रॉल कर देगा। क्योंकि उसे पता होगा ये क्रिएटर सिर्फ हुक्स बनाता है, आंसर नहीं देता। और यही जगह है जहाँ ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब व्यूअर को हर बार उसके सवाल का जवाब मिलता है तो वो सिर्फ एक शॉर्ट नहीं देखता, वो तुम्हारे अगले शॉर्ट्स का भी वेट करता है। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो सार्थक, आयुष और मिस्टर मीको की वीडियो में हमेशा एक क्लियर पे ऑफ होता है। व्यूअर जिस आंसर के लिए पूरी वीडियो देखता है उसे वो आंसर मिलता भी है और शायद इसी वजह से लोग इनकी अगली वीडियो भी बिना सोचे देख लेते हैं। तो अगर तुम सिर्फ ये 3 चीज मास्टर कर लेते हो, एक पावरफुल हुक, बीच में प्लॉट ट्विस्ट या पैटर्न इंटरप्ट और एंड में एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, तो तुम्हारे शॉर्ट्स की क्वालिटी इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाएगी। क्या ये 3 चीज फॉलो करते ही तुम्हारा शॉर्ट वायरल हो जाएगा? नहीं, लेकिन तुम्हारे शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस उन क्रिएटर्स से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जो बिना
बिना किसी स्ट्रक्चर के सिर्फ शॉर्ट्स बनाकर अपलोड कर देते हैं। और याद रखना, वायरल शॉर्ट सिर्फ लक से नहीं बनता, पैटर्न से भी बनता है। और अगर तुम ये देखना चाहते हो कि इंडियाज गॉट टैलेंट्स की मदद से लोग व्यूज और अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर जरूर क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।